हेलो फ्रेंड। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दूरी के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, थोड़ा मैं उसको बता दूं। दोस्तों, अगर अगर ये चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह का वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन तक जाता रहे। चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ कौन कौन मैं चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे भौतिक विज्ञान के बारे में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद पढ़े थे द्रव के बारे में। उसके बाद एनर्जी, ऊर्जा के बारे में पढ़े थे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पढ़े थे हम लोग मापन, ठीक है। उसके बाद राशियां के बारे में पढ़े थे और कुछ महत्वपूर्ण एसआई मात्रा के बारे में पढ़े थे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पढ़े थे भौतिक राशियां के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। उसके बाद दोस्तों द्रव्यमान के कुछ मात्रक एवं उसको किलोग्राम से कैसे संबंध है वो उसके बारे में पढ़े थे, और लंबाई के कुछ अन्य मात्रक के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दूरी के बारे में, ठीक है दोस्तों। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं वो जाकर देख ले। मैं पूरा जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, ताकि आपके एग्जाम में कोई प्रश्न छूटे नहीं। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं दूरी। दूरी दोस्तों एक अदिश राशि है। यह सदैव घनात्मक होती है। दूरी का मैं डिफिनेशन भी बताते चलूँगा, ताकि आप लोगों को पूरा क्लियर होता जाए। दूरी को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है। दूरी जो कि किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय की गई कई चाल चली गई दूरी, पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जैसे आप लोग मान लीजिए कोई व्यक्ति है 15 किलोमीटर उत्तर चलता है, ठीक है दोस्तों। कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर उत्तर चलता है। दोस्तों कलर बदल लेता हूँ थोड़ा। 15 किलोमीटर वह उत्तर चलता है, 15 किलोमीटर उत्तर चलता है और फिर पश्चिम की तरफ घूम जाता है, और पश्चिम में जाता है 4 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर पश्चिम में जाता है, ठीक है दोस्तों। पश्चिम में 4 किलोमीटर जाता है। तो अब बताइए कि वह व्यक्ति कितना दूरी तय किया। तो कुल दूरी बराबर हो जाएगा दोस्तों 15 + 4 = 19 किलोमीटर दूरी तय किया। तो यही तो 19 किलोमीटर दूरी कहलाती है। यही 19 किलोमीटर क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए, आप लोग जान गए दूरी। नेक्स्ट है त्वरण। त्वरण को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। त्वरण जो कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक की बात करें तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह त्वरण सदिश राशि है, ठीक है दोस्तों। त्वरण का अगर सूत्र फार्मूला की बात करें तो फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। दोस्तों त्वरण जो कि एक्सीलरेशन ए से डिनोट करते हैं। एक्सीलरेशन जो कि एक्सीलरेशन वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, ठीक है दोस्तों। इसको इंग्लिश में dv/dt लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। dv/dt इसका त्वरण का फॉर्मूला हुआ। और नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे त्वरण का बीमा। त्वरण का डायमेंशन के बात करें तो दोस्तों त्वरण का डायमेंशन जो कि L इनवर्स T⁻² होता है, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको ध्यान में रखना है। L से लंबाई, T से टाइम हुआ, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट के ऊपर बात करेंगे त्वरण जो कि पृथ्वी का गुरुत्व एक त्वरण है जिसका मान 9 जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है, मान लीजिए गेंद ऊपर की ओर हम लोग फेंकते हैं जाती है, तो उस वस्तु का पर ऋणात्मक त्वरण काम करता है। मान लीजिए कोई वस्तु ऊपर फेंके तो वो वस्तु पर क्या काम करेगा? ऋणात्मक त्वरण काम करेगा, ठीक है दोस्तों। और ऋणात्मक त्वरण काम करेगा। और मान चलिए कोई वस्तु फेंके ऊपर तो नीचे कैसे है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। पृथ्वी के अंदर क्या है? गुरुत्वाकर्षण, ठीक है दोस्तों। जमीन के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण वो
गुरुत्वाकर्षण खींचती है, ठीक है दोस्तों, हमको भी खींच रही है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, और नहीं तो हम नहीं खींचती तो हम ऊपर उड़ते रहते, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक समान वेग से गतिशील पिंड को त्वरण शून्य होता है। एक समान वेग से पिंड के त्वरण शून्य होता है। जैसे त्वरण का सूत्र बोले तो दोस्तों हम लोग पढ़े हैं अभी, नेक्स्ट मैं बताया हूँ इससे पहले, त्वरण जो कि वेग में परिवर्तन बटा समय में अंतराल, त्वरण जो कि वेग में परिवर्तन dv/dt, ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कोणीय वेग। कोणीय वेग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग जो कि वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कोई पिंड के वृत्त के केंद्र से मिलने वाली रेखा 1 सेकंड में जितना कोण घूम जाती है उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, कोणीय वेग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं समझिए, पहले डिफिनेशन बता देता हूँ, और डिफिनेशन है इसका कोणीय वेग का, जैसे वस्तु में समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, ठीक है दोस्तों, को उस वस्तु का कोणीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, एक बार और मैं बोल देता हूँ, वस्तु में समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का कोणीय वेग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जब कोई वस्तु किसी वृत्त के पथ पर गति करती है, ठीक है दोस्तों, जैसे पृथ्वी अपने पथ पर घूम रही है ना, तो अपने पृथ्वी पथ पर घूम रही है, ठीक है, गति करती है माने घूर्णन करती है, तो उसका वेग का मान वह कितनी तेज और वेग से गति कर रही है, इसका मान कोणीय वेग के रूप में हम माप सकते हैं, माने एंगुलर वेलोसिटी के रूप में हम माप सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने तेज घूम रही है, कितने वेग के गति से घूम रही है, इसको हम कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी से हम माप सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ कोणीय वेग प्रदर्शित करता है वृत्त, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम समुद्री मील के बारे में। समुद्री मील, कुछ महत्वपूर्ण समुद्री मील दोस्तों, समुद्री दूरी मापते हैं समुद्री मील से। समुद्र में अगर मान चलिए हम लोग ये रोड पे चलते हैं, कोई गाड़ी वगैरह, चाहे बस वगैरह, चाहे मोटरसाइकिल, चाहे 4 चक्का नापते हैं, तो समुद्र में जाएंगे तो कैसे नापेंगे, कितना किलोमीटर गए समुद्र में तक कोई, तो उसके समुद्र में नापते हैं। एक समुद्र मील बराबर होता है दोस्तों 1852 मीटर। एक समुद्र मील, जैसे हम लोग 1 किलोमीटर बोलते हैं ना, चाहे 3 किलोमीटर बराबर 1 कोस बोलते हैं, तो सही होता है एक समुद्री मील बराबर 1852 मीटर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है फैदम मीटर, ठीक है, फैदम मीटर, समुद्र की गहराई मापते हैं फैदम मीटर से। एक फैदम मीटर बराबर होता है 6 फीट, ठीक है, या एक फैदम मीटर बराबर होता है 1.828 मीटर, ये भी याद रखिएगा। और होता है एक फैदम बराबर होता है 100 फैदम, ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। तीनों, अगर एग्जाम में कोई भी आपको अगर ऑप्शन में रहता है 1 फैदम मीटर बराबर 6 फीट रहता है तो ये मारेंगे, 1 फैदम बराबर 1.828 मीटर रहता है ये मारेंगे, और 1 फैदम मीटर बराबर 100 फैदम होता है ये भी मारेंगे, ठीक है दोस्तों। कोई भी अगर ऑप्शन में आपको मिलेगा जो आपको मारना है, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं अगले वीडियो में इसके आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों कैसा ये वीडियो लगा, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके मोबाइल स्क्रीन तक इसी तरह का वीडियो आपके जाता रहे मोबाइल स्क्रीन तक। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।